नमस्कार। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी हैं। सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान एक मनुष्य के रूप में हाथ जोड़े सागर तट पर बैठे हैं। उनकी आंखों में याचना है, विनती है, अपनी पत्नी को वापस लाने की एक गहरी व्याकुलता है। और सामने अथाह अनंत अभिमानी समुद्र, जो उनकी प्रार्थना पर एक लहर तक नहीं उठाता। और जब 3 दिनों तक विनय की भाषा को बहरापन मिला, तब उस शांत मुख पर क्रोध की वो रेखा उभरी जिसने पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया। आज हम गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंशों पर एक गहरी दृष्टि डालेंगे। हमारा उद्देश्य केवल कहानी सुनना नहीं, बल्कि उस एक पंक्ति के मर्म को समझना है जो सदियों से नीति और जीवन का आधार रही है। भय बिनु होए न प्रीति। हाँ, और इन स्रोतों में दो प्रसंग मिलते हैं, पहला समुद्र का और दूसरा सुग्रीव का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि जब विनय और प्रार्थना के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब धर्म क्या कहता है। ये एक बहुत ही गहरा विषय है। कहानी का पहला भाग तब शुरू होता है जब माता सीता का हरण हो चुका है और श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। और उनके सामने बस एक ही बाधा है, ये विशाल समुद्र। हाँ, यहां पर एक बात मन में आती है, श्री राम तो ईश्वर का अवतार हैं। वो चाहते तो एक पल में समुद्र को सुखा सकते थे या शायद कोई और ही मार्ग बना लेते। बिल्कुल। फिर उन्होंने 3 दिनों तक प्रतीक्षा क्यों की, प्रार्थना का मार्ग क्यों चुना। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने का सार है। श्री राम यहाँ एक राजा के रूप में है और राजधर्म का पहला नियम यही है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। अच्छा। पहले संवाद, विनय और नीति का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने समुद्र को एक जीवंत सत्ता मानकर उससे प्रार्थना की, उसे सम्मान दिया। ये कदम उठाकर उन्होंने एक तरह से नैतिक धरातल पर स्वयं को सही सिद्ध किया। मतलब वो संसार को ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने शांति का हर संभव प्रयास किया। एकदम सही। ये एक उदाहरण स्थापित करना था कि शक्ति होते हुए भी उसका तुरंत प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन 3 दिन बीत गए और समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो तो अपनी ही लहरों के अभिमान में शांत रहा। बिल्कुल। तुलसीदास जी के शब्द कहते हैं कि समुद्र स्वभाव से जड़ है और यहाँ जड़ता का एक अर्थ अभिमान भी है। जब किसी को अपनी शक्ति का अहंकार हो जाता है तो उसे विनम्रता की भाषा समझ नहीं आती। तो मतलब समुद्र ने श्रीराम की प्रार्थना को उनकी दुर्बलता समझ लिया। संभवतः यही हुआ। उसे अपनी गहराई और विशालता का घमंड था। और यही आकर प्रभु राम का धैर्य टूट गया। उन्हें यह बोध हुआ कि जब सीधी बात का कोई प्रभाव ना हो तो शक्ति का परिचय देना ही पड़ता है। हाँ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, धनुष बाण लाओ, आज मैं सागर को इसके अभिमान सहित सुखा दूंगा। और इसी क्षण के लिए वो प्रसिद्ध चौपाई लिखी गई है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब, भय बिन होई न प्रीति। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब जड़ समुद्र विनय से नहीं माना और 3 दिन बीत गए, तब श्रीराम क्रोध में भरकर बोले, भय के बिना प्रीति यानी सम्मान नहीं होता। यहां प्रीति का अर्थ केवल प्रेम नहीं है। नहीं, यहाँ इसका अर्थ कहीं गहरा है। सम्मान, अनुशासन और सही व्यवहार। यहां पर एक और सवाल उठता है। हम तो श्रीराम को हमेशा शांत और संयमित रूप में ही जानते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का क्रोधित होना, क्या ये उनके चरित्र के विरुद्ध नहीं जाता। यह एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। यहाँ क्रोध व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजधर्म का प्रतीक है। ये किसी निजी अपमान का प्रतिशोध नहीं है। अच्छा। ये क्रोध व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। जब कोई सत्ता या व्यक्ति संवाद और नियम को मानने से मना कर दे तो राजा का कर्तव्य है कि वो दंड नीति का प्रयोग करें। श्री राम का क्रोध एक शासक का आवश्यक क्रोध है, जो न्याय की स्थापना के लिए अनिवार्य है। हाँ, जो अराजकता को समाप्त करने का एक साधन है। समझ गया। तो जब उन्होंने अपने तरकश से वो महाअग्निपुंज शर निकाला जिसका लक्ष्य समुद्र को सुखाना था, तब क्या हुआ। जैसे ही बाण प्रत्यंचा पर चढ़ा, समुद्र के भीतर हाहाकार मच गया। पूरा जल उबलने लगा होगा। जल उबलने लगा, उसमें रहने वाले जीव जंतु जलने लगे। अथाह जलराशि अपनी ही भीतर जलने लगी थी। विनाश का वो दृश्य देखकर, अपनी सत्ता को मिटते देखकर समुद्र का अभिमान एक पल में टूट गया।
और तब समुद्रदेव स्वयं प्रकट हुए। हाँ, वो भी खाली हाथ नहीं, हाथों में बहुमूल्य रत्न और मणियां लिए, एक भेंट के साथ। वो थर थर कांपते हुए प्रभु राम के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। क्षमा मांगने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि वो स्वभाव से जड़ है और उनसे भूल हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे सीख दी कि हर किसी के लिए एक ही नीति काम नहीं करती है। तो ये भय का ही प्रभाव था। निश्चित रूप से। जो समुद्र 3 दिन तक सुन नहीं रहा था, वो अब समाधान बताने को भी तैयार था। तो समुद्र के इस प्रसंग में हमने देखा कि कैसे एक जड़ अभिमानी शक्ति को अनुशासित किया गया। पर क्या ये सिद्धांत किसी सचेत प्राणी, किसी मित्र पर भी लागू होता है? क्योंकि किसी विरोधी पर बल प्रयोग करना एक बात है, पर एक मित्र के साथ ये तो बिल्कुल अलग है। और यही इस नीति की असली परीक्षा थी, जो सुग्रीव के प्रकरण में सामने आई। और ये स्थिति शायद समुद्र वाली स्थिति से भी ज्यादा जटिल थी। जटिल क्यों? क्योंकि यहाँ सामने कोई जड़ वस्तु नहीं थी, बल्कि एक मित्र था। वो मित्र सुग्रीव, जिसे श्री राम ने उसके भाई बाली के आतंक से मुक्त कराया था और किष्किंधा का राज्य दिलाया था। हाँ, और सुग्रीव ने वचन दिया था कि वर्षा ऋतु के बाद वो अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता को खोजने में सहायता करेगा। लेकिन हुआ कि किसका उल्टा? ठीक उल्टा। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु भी आ गई, पर सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा भूल चुका था। राज्य, खजाना और सुख सुविधाओं में वो ऐसा डूबा कि उसे श्रीराम की पीड़ा का स्मरण तक न रहा। वो अपने कर्तव्य से पूरी तरह विमुख हो गया था। हाँ। इधर श्रीराम की व्याकुलता तो हर पल बढ़ रही होगी, सीता की कोई खबर नहीं, और जिस मित्र पर सबसे अधिक विश्वास था उसने भी मुंह फेर लिया था। बिल्कुल। और श्रीराम का हृदय भी क्रोध और पीड़ा से भर उठा। रामचरितमानस में प्रभु के मुख से निकले वो शब्द हृदय को भेद देते हैं। क्या कहते हैं वो? वे लक्ष्मण से कहते हैं, सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोस पुरनारी। मतलब राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पाकर सुग्रीव ने मेरी सुध भुला दी। और फिर वो क्रोध में कहते हैं, जेही सायुक मारो मैं बाली, तेही सर हतो मूढ़ कहाँ काली। अर्थात जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूर्ख का भी वध करूंगा। ये तो बहुत कठोर शब्द हैं, खासकर एक मित्र के लिए। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है। सुग्रीव तो मित्र थे, मित्र को धमकी देना क्या ये मित्रता के धर्म के विरुद्ध नहीं है? बिल्कुल है। और इसीलिए श्रीराम ने अगले ही पल स्वयं को संभाला। यही उनकी महानता है। अच्छा, क्रोध के उस चरम पर भी उन्होंने नीति नहीं छोड़ी। जब लक्ष्मण ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया, तब श्रीराम थोड़ा शांत हुए और बोले, नहीं अनुज, पहले मेरे मित्र सुग्रीव के पास जाओ और उसे केवल मेरा भय दिखाकर मेरे पास ले आओ। सिर्फ भय दिखाकर? हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। अच्छा, तो उन्होंने सीधे वध करने का आदेश नहीं दिया, उन्होंने पहले चेतावनी देने को कहा। ये समुद्र वाले प्रसंग से थोड़ा भिन्न है। बहुत भिन्न है। समुद्र एक विरोधी शक्ति थी, इसलिए उसे सीधे विनाश का भय दिखाया गया। लेकिन सुग्रीव एक मित्र था जिसने सिर्फ अपना कर्तव्य भुला दिया था। इसलिए उसे दिया गया भय सजा नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक स्मरण पत्र था। ये मित्रता में कर्तव्य का बोध कराने का एक कठोर लेकिन आवश्यक उपाय था। तो श्रीराम उसे मारना नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग पर वापस लाना चाहते थे। बिल्कुल, उनका लक्ष्य मित्रता को बचाना था, तोड़ना नहीं। करता है। लेकिन जब कोई सदस्य बार बार वचन तोड़ता है, तो फिर उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का भय दिखाना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही नीति का सूक्ष्म बिंदु है। तो फिर क्या हुआ? फिर क्रोध से भरे लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे। उधर मंत्री हनुमान ने पहले ही श्रीराम के क्रोध की सूचना देकर सुग्रीव को सावधान कर दिया था। तो सुग्रीव को पहले ही पता चल गया था। हाँ, और लक्ष्मण के क्रोध और बाली का वध करने वाले श्रीराम के बाण का विचार आते ही सुग्रीव का सारा नशा, सारा विलास एक पल में उतर गया। और वो कांपता हुआ लक्ष्मण के साथ श्रीराम के पास पहुंचा, चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हाँ, और उसने तुरंत बताया कि उसने माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानरों की टोलियां भेजने का आदेश पहले ही दे दिया है। और जैसे ही सुग्रीव कर्तव्य पथ पर लौटा, प्रभु राम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने मित्र का अपराध क्षमा कर दिया, उसे गले से लगा लिया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भरे का उद्देश्य रिश्ते को तोड़ना नहीं था। नहीं, बल्कि रिश्ते में अनुशासन और सम्मान को फिर से स्थापित करना था। तो इन दोनों प्रसंगों से एक बात साफ होती है कि भय बिनु होई न प्रीति का अर्थ किसी को आतंकित करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली अर्थ है कि सम्मान और प्रेम तभी टिकते हैं जब सामने वाले के मन में नियम
अनुशासन और परिणामों का एक हल्का सा भय बना रहे। एकदम सही। ये भय असल में जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का ही दूसरा नाम है। जब कोई व्यक्ति या संस्था पूरी तरह से निरंकुश हो जाए और किसी नियम या वचन का पालन ना करे, तो फिर उससे प्रेम या सम्मान बनाए रखना असंभव हो जाता है। तब शक्ति का प्रदर्शन उसे उसकी जिम्मेदारियों का बोध कराने के लिए आवश्यक हो जाता है। श्री राम ने पहले प्रेम और विनय का ही मार्ग दिखाया, पर जब समुद्र और सुग्रीव ने उस प्रेम की मर्यादा का सम्मान नहीं किया, तो उन्हें अनुशासन का भय दिखाना ही पड़ा। हाँ। लेकिन क्या इस सिद्धांत का दुरुपयोग नहीं हो सकता? क्या भय के नाम पर कोई शासक या कोई व्यक्ति अत्याचारी नहीं बन सकता? इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा। ये इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक पहलू है। शक्ति एक दोधारी तलवार है। श्री राम के उदाहरण में और एक अत्याचारी के उदाहरण में एक मौलिक अंतर है। क्या अंतर है? श्री राम ने शक्ति का प्रयोग तब किया जब विनय और संवाद के सारे रास्ते बंद हो गए। उनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य की स्थापना था। और जैसे ही सामने वाले ने अपनी भूल सुधारी, उन्होंने उसे तुरंत क्षमा कर दिया। जबकि एक अत्याचारी वो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले करता है। उसका उद्देश्य व्यवस्था बनाना नहीं, बल्कि दूसरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना होता है। बिल्कुल, वो भूल सुधारने पर क्षमा नहीं करता, बल्कि और अधिक भय पैदा करता है। इसलिए इस सिद्धांत का प्रयोग कौन, किस नियत से और किन परिस्थितियों में कर रहा है, यही धर्म और अधर्म का निर्णय करता है। तो इन स्रोतों से जो हमने समझा, उसका सार यही है कि विनय सर्वोच्च गुण है, लेकिन वो किसी की दुर्बलता नहीं बननी चाहिए। सही कहा। और जब विनय विफल हो जाए, तो व्यवस्था और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का संतुलित और न्यायपूर्ण प्रदर्शन अनिवार्य हो जाता है। ये भय डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए होता है। बिल्कुल, ये संतुलन ही राजधर्म और जीवन धर्म का मूल है। आज की हमारी चर्चा भय बिनु होई न प्रीति पर थी, पर सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, समाज हो या हमारा व्यक्तिगत जीवन, हम विनय और भय के बीच का ये सही संतुलन कैसे खोजें? और यही वो प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। वो कौन सी रेखा है जहां विनम्रता समाप्त होती है और कर्तव्य के लिए शक्ति का प्रदर्शन धर्म बन जाता है? इस सवाल पर विचार अवश्य कीजिएगा। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि इस कथा ने आपको कुछ सोचने पर विवश किया हो, तो इस प्रयास को अपना स्नेह दें। इस प्रस्तुति को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने विचार हमें बताएं और इस यात्रा में हमारे साथी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।